और भ्रष्टाचार तो इतना पीडब्ल्यूडी में व्याप्त है। मैं देवरिया का ठेकेदार संघ अध्यक्ष हूँ। अरे मुख्यमंत्री का क्या, इन लोगों के ऊपर इस समय तो देश में, प्रदेश में नौकरशाही हावी है। और जब से मुख्य अभियंता आए हैं तब से जितने घोटाले हैं तमाम खुल रहे हैं और कोई भी अंतिम निजान तक नहीं पहुंच। कल एक गोरखपुर में मामला उठता है। मामला यह होता है कि ठेकेदार और इंजीनियर जेई के बीच की मारापीटी और हाथापाई थाना इलाके की है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ ठेकेदार हैं। ठेकेदारों का आरोप है कि पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा है और तमाम सारे संख्या में आज जुट भी गए हैं लोगों पे। किस मामले में भ्रष्टाचार हो रहा है थोड़ा बताइए। लल्लन दुबे एक रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं, उनकी पत्नी के नाम से रजिस्ट्रेशन। वो किसी मुद्दे पर गए थे, किसी सहायक अभियंता से उनकी वार्ता हुई, जैसा कि उन्होंने बताया। तो गए थे वार्ता करने, वहाँ कुछ वार्ता के दौरान वहाँ कुछ इंजीनियर, जिसमें डीके सिंह का नाम आ रहा है, उनके साथ कुछ सहयोगी हैं, उन लोगों ने उनके साथ मारपीट कर लिया। ये कह करके कि आप कौन हैं, अधिकृत हैं। आपके बाइट पर देखिएगा, कहीं न्यूज़ चैनल पर चल रहा होगा, वह संबंधित जेई डीके सिंह कह रहे हैं कि ब्लैकमेलर है, ठेकेदार की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, उसकी मानहानि नहीं बनते हुए ठेकेदार जो रजिस्टर्ड है उसकी पत्नी के नाम से रजिस्ट्रेशन, उसको आप ब्लैकमेलर कहेंगे। तो ये सर्वथा निंदनीय है। और उनके साथ ये लोग 10-12 लोग मिल करके आपस में खूब मारपीट किए हैं। 1 घंटा सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिए। वो पुलिस वेरिफिकेशन में पता चलेगा और जांच का विषय है, जांच हो रही है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि उनका शर्ट फाड़ दिया गया और उनको मारा गया। इस घटना की सीसीटीवी हर जगह लगी हुई है, उसकी निष्पक्ष जांच करा ली जाए। वो दोषी हो तो उनको दंडित किया जाए, ये दोषी हो तो इनको दंडित किया जाए। जो भ्रष्टाचार का ठेकेदार साहब आरोप लगा रहे थे, वो कौन से मामले पे क्या ये लोग भ्रष्टाचार किए? ये भ्रष्टाचार के बारे में उन्होंने लिखित दिया है। ये इस संबंध में उनकी कार्यालय में पत्रावली पड़ी हुई है, उससे वो लोग अवगत हैं। जांच का विषय है, इसमें जांच होनी चाहिए। और भ्रष्टाचार तो इतना पीडब्ल्यूडी में व्याप्त है। मैं देवरिया का ठेकेदार संघ अध्यक्ष हूँ। स्थिति ये है कि अभी 6 करोड़ मंगा लिया गया, जो रोड 2015 में बंद हो गया। मंत्री से डरते नहीं है लोग, क्या ये लोग? अरे मुख्यमंत्री का क्या, इन लोगों के ऊपर इस समय तो देश में, प्रदेश में नौकरशाही हावी है। आईएएस देश को चला रहा है, प्रदेश को चला रहा है, आईपीएस चला रहा है, इधर चीफ चला रहे हैं, कहीं एनसी चला रहे हैं, कहीं शासी अभियंता चला रहे हैं। अब गुंडागर्दी खुलेआम हमारे ठेकेदारों के साथ मारपीट की जा रही है। तो ठेकेदार कहीं कमजोर नहीं है। ठेकेदार ईंट से ईंट बजा देगा इनका, और इनके छक्के छुड़ा दिए जाएंगे। कहीं इनको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि इनको पकड़ दिया जाएगा। जो भी जिस तरह से निपटना चाहेगा उस तरह से ठेकेदार तैयार है। आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। अच्छा, अभी तक ठेकेदार साहब की जो एप्लीकेशन थी, अभी तक कहीं सुनने को मिला, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तक उनका मतलब कंप्लेन नहीं हुआ। हाँ, वही अभी लल्लन दुबे के एफआईआर नहीं दर्ज हुई है। नहीं, एकदम नहीं हुई है, होनी चाहिए और हम लोग करा के मानेंगे। क्या दबाव लग रहा है? प्रशासन नहीं एफआईआर दर्ज? अरे प्रशासन अपना फीडबैक दे देगा शासन को। अभी सरकारी सर्विस करने वाले सब तो एक ही चट्टे पट्टे से बने हुए चोर मौसियात भाई, चोर तो सभी ना है। और ठेकेदारों पे आरोप लगाना तो आसान है। हम लोग रोड पे भी निपटते हैं, आम जनता से भी निपटते हैं, नेता से भी निपटते हैं और इनसे भी निपटे। हाँ, दूसरे जनपद से लोग आके और जनपद में गुंडागर्दी करेंगे। और सीएम सिटी है, यहाँ जो हुआ है ये निंदनीय है। और इसकी जितनी घोर निंदा की जाए उससे मैंने घोर से घोर निंदा की जाए। अच्छा, एफआईआर नहीं दर्ज होगा तो आगे आप लोग क्या करेंगे? अरे धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस गेट पे अभी ताला बंद कर दिया जाएगा। किसी से डर है हम लोग को? बताइए क्या कर रहे थे? नहीं, ताला बंद हम नहीं करेंगे, हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करेंगे। अगर लल्लन दुबे ने अपना एप्लीकेशन दिया है, जांच का विषय उन्होंने उठाया था, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से उस जांच होनी चाहिए। और उसके लिए हम सब ठेकेदार लल्लन दुबे के साथ हैं। ऐसा नहीं कि एक अवर अभियंता श्री डीके सिंह 14 वर्षों से ही पधार करके कुछ अनैतिक लोगों को लेकर के गलत सलत काम करके, गैंग बना करके, गुंडई करके ठेकेदार कार्यालय में अपना काम करने जाएगा तो उसको मारपीट करेंगे और ठेकेदार चुप बैठा रहेगा, यह संभव नहीं है। और हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय शरद सिंह जी अभी मौके पर हैं। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, रमाकांत पांडे जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, मनोज सिंह देवरिया के हैं और तमाम हमारे सदस्यगण और जिले के अध्यक्ष आए हुए हैं। हम लोग बैठकर रणनीति बनाएंगे और इस बात का हम लोग प्रयास करेंगे। हम लोग यह प्रयास करेंगे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महाराज जी से अवगत करावें कि इनके 14 वर्षों का काम करके एक सामान्य अवर अभियंता
2000 करोड़ रुपए का तमाम संपत्ति खड़ा करके जिले में बैठ करके और ठेकेदार को मार पीट रहा है 4, 6, 10 गुंडों को लेकर के। ये अशोभनीय काम है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। अच्छा ठेकेदार ये प्रदेश अध्यक्ष है सर। अच्छा सर, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं ठेकेदार संघ के, लगभग आप इन लोग के मुखिया हैं और आपकी कुछ अलग जिम्मेदारी बनती है। तो ये जो मुख्यमंत्री का शहर है, भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की बात होती है, भ्रष्टाचार मुक्त की बात होती है, कोई भ्रष्टाचारी रहने नहीं पाता है, बुलडोजर चल जाता है और 8 साल 9 साल का कार्यकाल, 8 साल से अधिक कार्यकाल हो चुका है। ये कह रहे हैं कि कितने महीनों से यहाँ पड़े हुए हैं, तो क्या मुख्यमंत्री जी की नज़र नहीं आती है? जब कुछ मामला हो जाता है तब होता है, या फिर अधिकारी जो इनसे बड़े अधिकारी हैं उनकी नज़र नहीं जाती है? आखिर क्यों लापरवाही कर दी जाती है? जब कोई मामला होता है तब याद आता है कि 14 साल से पढ़े हैं, 15 साल से पढ़े हैं। ये प्रक्रिया हर जगह की है। 14 साल 15 साल जो मुख्यमंत्री जी स्थानांतरण नीति बनाए हैं, इस साल सत्र शून्य हो गया। ये उच्च स्तर पे भ्रष्टाचार को दर्शा रहा है। हमारे मुख्य अभियंता महोदय इसमें एकदम शून्य है। इनके समय में कोई भी भ्रष्टाचार की जांच हो या कोई भी जांच हो, इसको केवल लंबित करते हैं, ये हमेशा कन्फ्यूज रहे हैं। और जब से मुख्य अभियंता आए हैं तब से जितने घोटाले हैं तमाम खुल रहे हैं और कोई भी अंतिम निजाम तक नहीं पहुँच रहा है। चाहे देवरिया का घोटाला हो, गोरखपुर का घोटाला हो, बस्ती का घोटाला हो, सिद्धार्थनगर का घोटाला हो। और भ्रष्टाचार यहाँ तक बढ़ गया है कि ये सहायक अभियंता सिद्धार्थनगर का, वो जाकर के प्रमुख अभियंता को गोली मारने की और जान मार की धमकी दे रहा है। इसकी जांच भी अभी कल ही स्तर पे गठित गुंडागर्दी है। ये अधिकारियों की पूर्ण गुंडागर्दी है। जनता का खूब पैसा बर्बाद किया जा रहा है, पूरा बर्बाद किया जा रहा है। बिल्कुल नियम 7 की कार्रवाई 19 बार हुई है देवरिया के शासी अभियंता के खिलाफ, डिवीजन में और 2 डिवीजन का चार्ज लेके वो बैठे हुए हैं। और सरकार शून्य टॉलरेंस पर काम कर तो सरकार पे कहीं ना कहीं सवाल या निशानियां हैं। सरकार पर सवाल है, सरकार गंभीर हो और इस भ्रष्टाचारियों को खोज करके दंडित करे, तब जाकर के भ्रष्टाचार रुकेगा और जनता अमन चैन की सांस लेगी। नहीं तो कोई भी इन समूह के गुंडई और इतना अकूत संपत्ति इन समूह ने कमा लिया है कि अब यह उस संपत्ति को पचा नहीं पा रहे हैं, मारपीट आमादा कर रहे हैं। यह जाँच का विषय है। जब तक यह जाँच नहीं होगी, निष्पक्ष जाँच नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक कोई भी काम में सामान्य ढंग से नहीं चल सकता। तो ये थे ठेकेदार मतलब ठेकेदार संघ के जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तमाम इनके पदाधिकारी भी आए हुए हैं और पीडब्ल्यू कार्यालय पे हैं। इनका साफ तौर पे आरोप है कि 14 साल 15 साल 10 साल से लोग जो अधिकारी हैं यहाँ के इस ऑफिस में बैठे हुए हैं और बार बार ये आरोप लगाने के बावजूद भी जांच पूरी नहीं होती है और जनता का कहीं ना कहीं पैसा इनके अधिकारियों के जेब में जाता है। पूरे वीडियो पे आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।